सबसे पहले कल की जो बात है, और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पर खतरा रहता है। संविधान पर अगर खतरा होता तो कल रोहिणी जी का नामांकन रद्द हो चुका। चुनाव आयोग संविधान के तहत काम करता है और रिटर्निंग ऑफिसर जिला में जो नामांकन लेता है वो सर्वे सर्वा होता है। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दाखिल की और आप सब लोगों को भी वो जो कंप्लेन है उसकी कॉपी आपको प्राप्त होगा। अगर प्राप्त नहीं होगा तो हम इसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें कई सारे सवाल उठाए गए। स्वाभाविक तौर से रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी चुनौती चुनाव आयोग तक भी जाएगी और उसके बाद न्यायालय तक भी जा सकता है। और इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ कि न्यायालय के आदेश पर लोगों की भी सदस्यता खत्म हुई। देश के प्रधानमंत्री की भी सदस्यता इसी तरह के आवेदन पर, आपको याद होगा कि राजनारायण के सामने देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता समाप्त और देश में चुनाव और इमरजेंसी भी लगा। तो भारतीय जनता पार्टी को लिखने पढ़ने में विश्वास है, संविधान में विश्वास है और अगर कैंडिडेट ने अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कैंडिडेचर उनका कर दिया है तो हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन वैसे भी हम सब लोगों को बहुत चिंता इस बात का नहीं है कि वो स्थिति उत्पन्न होगी चुनाव जीतने के बाद। और मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां छपड़ा में उसमें किसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जीतने की कोई गुंजाइश। तो हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है, कागजात हमारे साथ हैं और हर परिस्थिति में जीत हमारी है। और ये प्रत्यक्ष रूप से कल से आप लोग जानना चाह रहे थे, हम लोगों ने पूरा कागजी रूप से अपना आवेदन डाल दिया। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष होता है, संविधान के तहत चुनाव आयोग है और संविधान के तहत निर्वाची पदाधिकारी है, इसलिए उसके निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे तथ्य सार्वजनिक है और पब्लिक प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे विरुद्ध जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी एक मुखौटा है और खौफ है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो का लालू प्रसाद यादव जी के परिवार। और इस बार दिख रहा है, और अभी चुनाव में आपने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी ऐसा मामला नहीं देखा होगा। लेकिन पिछले एक हफ्ते में 2 प्राथमिकी के रूप में इंडिया अलायंस राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुआ है। सोनपुर में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, और वो दर्ज किया गया है वहाँ। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ और उस पर वारंट भी निकला है, पुलिस की छापेमारी भी चल रही है और वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक है जिसने विस्फोटक और गलत बयान दिया था सोनपुर में। अगर आप कहेंगे तो उसकी जानकारी मैं विशेष रूप से दे दूंगा। और कल शाम को, कल परसों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार रथ है उस पर राष्ट्रीय जनता दल के अपराधियों ने, कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे, अपराधियों ने हमला बोल दिया, ड्राइवर के साथ मारपीट की और प्राथमिकी दर्ज हो गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई। मैं इसलिए यह संदर्भ रख रहा हूं कि हार की स्थिति में, घबराहट की स्थिति में ये जो खौफ वाली पार्टी है इसने अपना तांडव करना शुरू कर दिया।
और जहां भी केसरिया दिखता है, जहां भी भगवा दिखता है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन दिखता है, वो पागलपन की दौर में प्रवेश कर जाते हैं और तांडव करने लगते हैं। और ये खतरा छपरा की धरती पर पूरी तौर से मंडरा रहा है। हमने पिछले 25-30 साल के राजनीति में देखा है कि लगातार तांडव यहाँ होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, परसा में भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है और लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होते जा रहा है। ये चिन्हित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल तांडव की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर लगातार सारण की धरती पर प्रहार कर रहे हैं। हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमें रिटर्निंग ऑफिसर पर भरोसा है और कागजी रूप से हम कार्रवाई करते रहेंगे और समय समय पर सारण की जनता को बताते रहेंगे कि किस प्रकार का